बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम इनामुल्लाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सबलाइम प्लेयर। दोस्तों, आज की वीडियो में NTS 2019 में PST टेस्ट में इंग्लिश का पोर्शन जो है वो हल करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक क्वेश्चन है, MCQs है, और वो सब MCQs इस पैसेज, इस पैराग्राफ के बुनियाद पर है। ऐसे क्वेश्चन जब पहले एक पैसेज दिया गया होता है और या एक पैराग्राफ दिया गया होता है और फिर इसके नीचे आपसे सवालात पूछते हैं, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कंप्रहेंशन क्वेश्चन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी कंप्रहेंशन क्वेश्चन कहते हैं। कंप्रहेंशन का मतलब होता है समझना, एक चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले आपने, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने इस पैसेज को बहुत गौर के साथ, बहुत एहतियात के साथ समझना है, ठीक है, पढ़ना है, समझना है। बात स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं कि वो इस पैसेज को स्किप कर देते हैं, ये रीड नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा, आपको मशवरा दूंगा कि इस पैसेज को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि अगर आप इसको स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस पैसेज की तरफ आएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाया करेगा। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि इस पैसेज को सबसे पहले पढ़ना। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, तो फिर हर एक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं। मैनी ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ किंग। ये एक स्टोरी बयान करता है। मैनी ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ किंग। बहुत सालों पहले एक बादशाह रहता था, एक बादशाह था। ही हैड वन लिटिल डॉटर। उसकी एक छोटी बच्ची थी। द किंग वॉज वेरी रिच। बादशाह बहुत ज़्यादा मालदार था। वन डे वाइल ही वॉज इन हिज गोल्ड रूम काउंटिंग हिज मनी। एक दिन जब वो अपने सोने के कमरे में था, सोने का मतलब अपने ज्वेलरीज का, अपने जेवरात के कमरे में था और अपनी दौलत को गिन रहा था, अ जिनी अपीयर्ड बिफोर द किंग। तो एक जिन बादशाह के सामने हाजिर हो गया। अपीयर्ड मीन ज़ाहिर होना, और जिनी एक जिन होता है जो पुरानी कहानियों में मशहूर है कि एक जिन होता है और वो एक लैंप में, एक ऑयल लैंप में मतलब बंधा हुआ होता है, और वो जब आपके सामने अपीयर हो जाए, आप इसको पुकारे, तो वो आपका हर ख्वाहिश, हर अरमान आपका पूरा कर सकता है। जिनी इसको कहते हैं, ठीक है, एक जिन होता है। तो जिन ने क्या कहा, इफ़ आई शुड ग्रांट यू वन विश, अगर मैं आपको एक चाहत, एक ख्वाहिश आपको मैं अता करूं, तो वो क्या होगा? बादशाह से पूछा। वट वुड दैट बी, वो क्या होगा? सेड द जिनी, जिनी ने कहा। इफ़ आई कुड हैव वन विश, सेड द किंग, बादशाह ने कहा, अगर मैं एक अरमान मेरे पास है जो पूरा होता है, आई वुड आस्क दैट एवरीथिंग आई टच शुड टर्न टू ब्यूटीफुल येलो गोल्ड। तो वो चाहत, वो अरमान, वो ख्वाहिश मेरा ये होगा कि अगर मैं हर चीज़ को टच करूँ, ठीक है, हर चीज़ को जब मैं हाथ लगाऊं तो वो सोने का बन जाए, ये मेरा ख्वाहिश है, ठीक है। यूर विश शेल बी ग्रांटेड टुमारो मॉर्निंग, बट आई वार्न यू दैट यूर गिफ्ट विल नॉट मेक यू हैप्पी, सेड द जिनी। जिनी ने कहा, उस जिन ने कहा, ठीक है, उस स्पिरिट ने कहा कि आपका ये अरमान कल तक पूरी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको वार्न कर देता हूँ, मैं आपको ख़बरदार कर देता हूँ कि ये गिफ्ट आपको खुश नहीं करेगा, ठीक है। The next day the king was ready to use if the genie's promise had come true. In the morning the king tried the gift by touching the bed. दूसरे दिन जब बादशाह ने मतलब कोशिश की और तैयारी की कि क्या जिन ने जो वादा किया था मेरे साथ, जिनी ने जो वादा किया था, क्या वो पूरा हो जाएगा कि नहीं। तो सुबह के वक्त उसने अपने चारपाई को टच किया, चारपाई के साथ हाथ लगाया, ठीक है। तो क्या हो गया? द बेड टर्न टू गोल्ड, वो चारपाई सोने में बदल हो गया। द किंग फेल्ट हंग्री, बादशाह बहुत भूखा हो गया। एंड वेंट डाउन टू ईट द ब्रेकफास्ट, तो वो जब अपने नाश्ते को लेने गया, नाउ अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, तो अब एक अजीब चीज़ मतलब वाक़या हो गया। व्हेन ही रेज्ड अ ग्लास ऑफ क्लियर कोल्ड वाटर टू ड्रिंक, जब उसने ठंडे और मतलब साफ़ पानी का ग्लास उठा लिया, इट बिकेम सॉलिड गोल्ड, तो वो पानी मतलब ठोस सोने में बदल हो गया। द ब्रेड टर्न टू गोल्ड अंडर हिज फिंगर्स,
वो रोटी जो है वो बादशाह के हाथों में सोने में बदल हो गया। His little daughter came running in from the garden। इसके बाद उसकी छोटी बच्ची जो है वो बाग से अंदर दौड़ी उसकी तरफ। He touched her and at once the girl turned into a golden statue। जब बादशाह ने उसे अपनी लिटिल डॉटर को टच किया तो वो एक सोने के मुजस्से में तब्दील हो गई। द किंग वॉज वेरी सैड। बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एंड कॉल्ड द जिनी, और वो उस जिनी को पुकारा, उसको तलब किया। ही बिग्ड, बादशाह ने सवाल किया, टेक अवे दिस हॉरिबल गोल्डन गिफ्ट, मुझसे ये खौफनाक गिफ्ट जो है, ये तोहफा मुझसे वापस ले ले। ठीक है। डू यू स्टिल थिंक दैट द गोल्ड इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, आस्क्ड द जिनी। तो फिर उस जिनी ने कहा कि बादशाह, क्या तुम अब भी सोचते हो कि ये जेवर जो है, ये सोना जो है, ये दुनिया में अजीम चीज़ होता है, ज़बरदस्त चीज़ होता है। नो नो, क्राइड द किंग, आई हेट गोल्ड, आई हैव लर्नड माई लेसन, सेड द किंग। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, मैं अब ऐसा नहीं सोचता, मैं अब सोने से नफरत करता हूँ। आई नो लॉन्गर थिंक दैट द गोल्ड इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मैं अब और नहीं सोचता कि सोना ही अच्छी चीज़ होती है लाइफ में। द जिनी रिवर्स द विश एंड द किंग्स डॉटर टर्न्ड बैक इनटू अ लिटिल गर्ल। तो उस जिनी ने, इसके बाद उस जिनी ने वो तोहफा वापस ले लिया, वो गिफ्ट वापस ले लिया, और बादशाह की जो बेटी थी वो दोबारा एक इंसान में तब्दील हो गई। तो ये पैराग्राफ था। अब उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अब इसके बुनियाद पर ये क्वेश्चन है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है, द किंग हैड अ लॉट ऑफ डैश। बादशाह के पास थे बहुत ज़्यादा। तो चिल्ड्रन, बच्चे थे बादशाह के पास। तो बच्चे तो नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा कि ही हैड वन लिटिल डॉटर, बादशाह की सिर्फ एक छोटी बच्ची थी। बी नंबर ऑप्शन को देखिए, जिनीज़, द किंग हैड अ लॉट ऑफ जिनीज़, बादशाह के पास बहुत ज़्यादा जिन थे। तो वो बादशाह के पास तो सिर्फ एक जिन आया था ना, तो ये भी गलत है। अब सी नंबर ऑप्शन को देखिए, मनी, द किंग हैड अ लॉट ऑफ मनी, द किंग हैड अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर देखिए, इस पैसेज में आपने ऐसा सेंटेंस कभी नहीं देखा कि द किंग हैड अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन आपने तो इसको समझा ना कि यहाँ पर देखिए, बादशाह वॉज रिच, द किंग वॉज रिच। तो जब वो मालदार था तो इसके पास मनी तो ज़रूर होंगे ना। तो ये ऑप्शन, ये आपने पिक करना है। ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। डी नंबर ऑप्शन को देखिए, विशेस, तो बादशाह का तो सिर्फ एक विश था, एक अरमान था। तो ये डी नंबर ऑप्शन भी गलत है, सी नंबर ऑप्शन ठीक है। द किंग हैड अ लॉट ऑफ मनी। ए लॉट ऑफ का मतलब है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ए लॉट बहुत ज़्यादा, जो कसीर हो, जो ज़्यादा हो। और एक बात ये भी है कि LOT, जब L कैपिटल लिखा जाए तो फिर लूत अलैहिस्सलाम को कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, LOT, लॉट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, द जीनी डैश द किंग बिफोर ग्रांटिंग हिज विश। जीनी ने बादशाह का अरमान पूरा करने से पहले बादशाह को क्या किया? बीट। ए नंबर ऑप्शन को देखिए, बीट का मतलब है मारा। तो क्या जीनी ने बादशाह को मारा? नहीं। बी नंबर को देखिए, हेल्प्ड। तो क्या जीनी ने बादशाह का अरमान पूरा करने से पहले उसका हेल्प किया? तो ये भी नहीं है। सी नंबर ऑप्शन को देखें, द जिनी टेस्टेड द किंग बिफोर ग्रांटेड द विशेस। तो ये भी गलत है, बादशाह को टेस्ट नहीं किया। अब डी नंबर को देखिए, द जिनी वार्न द किंग बिफोर ग्रांटिंग द विश। वार्न मतलब खबरदार किया, बादशाह को खबरदार किया। तो यहाँ पर ये डी नंबर ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जिनी ने बादशाह को खबरदार किया दैट यूर गिफ्ट विल नॉट मेक यू हैप्पी, कि आपका ये अरमान, आपका ये विश जब पूरी हो जाए तो ये आपको खुश नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, द किंग डिड नॉट वरी अबाउट द डैश हिज विश कुड ब्रिंग हिम। बादशाह ने जब जिनी ने उसको ख़बरदार किया कि आपका ये ख्वाहिश, आपका ये अरमान जब पूरी हो जाए, ये गिफ्ट आपको खुश नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बादशाह ने, ये सेंटेंस उस वक्त का है, यहाँ पर बादशाह ने किसके बारे में मतलब गम ने किया? ठीक है, तो देखिए, डेंजर के बारे में, या हैप्पीनेस के बारे में, या सारो के बारे में, या वेल्थ के बारे में। तो यहाँ पर ये सी नंबर ऑप्शन देखें। ठीक है, सी नंबर, सारोस, खफगान, परेशानियों को कहते हैं। ठीक है,
गम को कहते हैं। तो देखिए द किंग डिड नॉट वरी अबाउट द सारो हिज विश कुड ब्रिंग हिम। बादशाह ने मतलब उस परेशानी का परवाह नहीं किया, उस परेशानी का सोचा भी नहीं जो ये तोहफ़ा उसे ला सकता है। ठीक है, अब तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन ठीक है। अब 4 नंबर ऑप्शन को देखिए, द गोल्डन टच डिड नॉट अलाउ द किंग टू डैश। क्या वही बात, वो गोल्डन टच जो एक गिफ्ट होता है ना, गोल्डन टच का मतलब है कि जब बादशाह किसी चीज़ को हाथ लगाता तो वो सोने का बन जाता, तो ये इसको कहते हैं गोल्डन टच। तो इस गोल्डन टच ने बादशाह को किया न करने दी। ठीक है, तो काल द जीनी, क्या उस गोल्डन टच ने बादशाह को जीनी को पुकारने से रोका? तो ऐसा तो नहीं है, ए नंबर गलत है, क्योंकि बादशाह ने तो जीनी को पुकारा, तो ए नंबर गलत है। अब बी को देखे, ईट एनीथिंग। ठीक है, ईट एनीथिंग, तो गोल्डन टच ने बादशाह को खाने से रोका। ठीक है, खाने से रोका, तो ये बी नंबर ऑप्शन देखे, ईट एनीथिंग। जब वो मतलब ब्रेकफास्ट खाने गया तो जब उसने गिलास उठा लिया वो सॉलिड गोल्ड बन गया। जब उसने रोटी उठा ली और खाने लगा तो वो रोटी भी सोना बन गया। तो इसीलिए ये बी नंबर ऑप्शन देखे, द गोल्डन टच डिड नॉट अलाउ द किंग टू ईट एनीथिंग। जब उसे भूख लगा, वो खाने गया तो वो हर चीज़ उसके हाथ में सोना बन गया, इसलिए ये बी नंबर ऑप्शन ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, द किंग कॉल्ड द जीनी टू डैश। बादशाह ने जीनी को बुलाया कि क्या करें? गिव हिम मोर गोल्ड, कि क्या उसे और सोना दे? तो ये तो गलत है। बी नंबर को देखिए, लेट हिम ईट एंड ड्रिंक। बादशाह ने जीनी को बुलाया कि उसे खाने दो, उसे खाने दे और उसे पीने दे, तो इसलिए तो भी नहीं बुलाया। आप सोचे ना, आप बताएं, बादशाह ने जिन्हें को बुलाया कि वो गिफ्ट उससे दोबारा ले ले, तो यहाँ पर देखें, टेक अवे हिज गिफ्ट, टू टेक अवे हिज गिफ्ट, ताकि उससे वो गिफ्ट जो है वो दोबारा ले ले। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। अब 6 नंबर को देखिए, द जीनी वांटेड द किंग टू। द जीनी वांटेड द किंग टू, क्या जीनी ने बादशाह को क्या करना चाहा? ठीक है, तो ईट हैज़ ब्रेकफास्ट, टू गेट मोर गोल्ड, टू लर्न अ लेसन, लव हिज डॉटर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देके, टू लर्न अ लेसन, ताकि एक सबक सीखे कि दौलत दुनिया में एक अहम चीज़ नहीं होती। गोल्डन जो होती है, ये सोना जो होती है, ये दुनिया में अच्छी चीज़ नहीं होती और एक मतलब बहुत वैल्यूएबल चीज़ नहीं होती। ये सबक सिखाना चाहता था क्या? जिनी ने। किसने? जिनी ने। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखे, आफ्टर लूजिंग हिज गिफ्ट द किंग बिगेन टू डैश गोल्ड। अपना गिफ्ट जो है वो मतलब ज़ाया करने के बाद, ठीक है, बादशाह ने क्या शुरू किया? कलेक्ट गोल्ड, क्या वो सोने को जमा करना शुरू किया? गिव गोल्ड, सोना को मतलब देना शुरू किया लोगों को? हेट गोल्ड, सोने से नफ़रत करने लगा? या लव गोल्ड, सोने से और मोहब्बत शुरू की? तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उसने सबक सीखा तो वो दौलत से नफ़रत करने लगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो या मतलब ऐसा पोर्शन हो इंग्लिश में जो आप हल नहीं कर सकते, तो प्लीज़ वो मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं इसको हल करूँगा, ट्रिक्स के साथ आपको समझाऊँगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वस्सलाम।